की लोभ से, का लोभ, धन का लोभ, लड़का लड़की का लोभ, या किसी चीज वस्तु का लोभ, या जो कुछ भी लोभ, जो कुछ का लोभ से अपने आप को क्या रखो, बचाए रखो। हालेलुया। हमें खुद को, हम सिर्फ प्रकार कहते हैं ना, संसार में थे, संसार में अभी भी हैं, लेकिन यीशु ने कहा भले ही तुम संसार से रहते हो, लेकिन संसार के चरित्र से मैंने तुझे अलग किया है। वो संसार की सदृश से, स्वभाव से मैंने तुझे अलग किया है। इसलिए परमेश्वर का ये अद्भुत विषय है, और इसको मैं वचन से ही लिया हूं। तो कहता है हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, बचाए रखो। आप आगे देखना चाहते हैं क्या लिखा है? क्या हो? ये है, और आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए, कई लोग मानते हैं कि, ध्यान से सुनना, कई लोग मानते हैं कि जमीन जायदाद, पैसा, शोहरत, क्या लिखा गया है? कई लोग मानते हैं कि जमीन जायदाद और पैसा, शोहरत, शोहरत। आगे देखिए लिखा जाता है मोटी, क्या, मोटी तनख्वाह वाली नौकरी, घर परिवार का होना कामयाब जिंदगी की निशानी है। ये लोग क्या करते हैं? लोग आज यही सोचते हैं। क्या सोचते हैं? रिपीट करता हूं, देखिए, कई लोग, इसमें क्या लिखा गया है? कई लोग मानते हैं कि जमीन जायदाद, पैसा, शोहरत, और देखिए, और मोटी तनख्वाह वाली, मतलब ज्यादा पैसा नौकरी, ज्यादा पैसा करने वाला नौकरी, और घर परिवार का होना कामयाब जिंदगी की निशानी है। हालेलुया। होगा, आ जाएगा। हाँ, तो क्या कहते हैं? ये घर परिवार होना कामयाब जिंदगी है, ये यही है इंसान का जिंदगी। ये सोचते हैं, क्या सोचते हैं? कि परमेश्वर इस जगह में हमको कहता है, लोग हम यही सोचते हैं कि आज हम क्या करते हैं? पैसा, शोहरत, जमीन जायदाद, और क्या है? मोटी तनख्वाह, यानी बहुत ज्यादा तनख्वाह करने वाला नौकरी, घर परिवार होना कामयाब जिंदगी का ये एक निशानी है, कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये सोचते हैं, लेकिन ठीक जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो कहता है या इन्हें हासिल कर लेने पर ही भविष्य सुरक्षित हो सकता है। क्या कहते हैं? घर परिवार, जगह, जमीन, शोहरत, बड़ा नौकरी, जो ज्यादा पैसा मिलने वाला नौकरी करने से, या इन्हें हासिल कर लेने पर ही भविष्य क्या हो जाएगा? सुरक्षित, यानी सुधार जाएगा, मेरा परिवार सुधार जाएगा, मैं अगर ऐसा काम को करने लगूं, मेरा सब कोई चेंजिंग हो जाएगा, चेंजिंग हो जाएगा अगर ये सब मैं काम करने लगूं। अगर आगे देखते हैं तो कहता है, और ये बात आज और भी साफ दिखने को मिल रहा है। जिस बातों को मैंने कहा, जगह, जमीन, शोहरत, घर परिवार, नौकरी चाकरी, पैसा, धन दौलत, इसको मिल जाने से लोग कहते हैं कि भविष्य मेरा क्या हो जाएगा? सुधर जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कहते हैं। और ये बात आज और भी साफ दिखने मिल रहा है। ये सारे बातें और साफ हमको देखने के लिए मिलता है। कैसे? आगे बढ़ते हैं तो आपको पता लग जाएगा। देखिए, क्योंकि अमीर और गरीब देश में, अमीर और गरीब देश, जानते हैं ना अमीर किसको कहते हैं? अमीर जिसके पास ज्यादा धन दौलत पैसा कौड़ी है, उसको क्या कहते हैं? दुनिया क्या कहता है? उसको अमीर कहता है। और जो गरीब जो कहते हैं, उसके पास कुछ नहीं रह रहे थे, कुली कबाड़ी खाने वाले लोगों से हम क्या कहते हैं? गरीब पे कहते हैं। तो लिखा क्या है? क्योंकि अमीर और गरीब देशों में बहुत से लोग का ध्यान, अमीर हो या गरीब हो, बहुत सा लोगों का ध्यान धन दौलत कमाने और तरक्की करने में लगा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है? क्योंकि अमीर और गरीब देश में बहुत से लोगों का ध्यान, बहुत से लोगों का ध्यान धन दौलत
कमाने और तरक्की करने में लगा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। आज भी बहुत सारे सेवक विश्वासी हैं कि आज धन कमाने और दौलत कमाने के लिए और तरक्की करने में लगे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर का कामों को आगे कैसे बढ़ाना है, परमेश्वर की सत्य वचन को हमें कैसे बताना है, ये भूल गए हैं। लेकिन धन दौलत कमाने और तरक्की करने में लगा हुआ है। लेकिन देखिए, ये अद्भुत है। लेकिन दूसरे तरफ एक है धन दौलत कमाना, लेकिन वही दूसरी तरफ आध्यात्मिक का मतलब है जो यीशु को विश्वास करता, जो आत्मिक है, उसको कहा जाता है आध्यात्मिक बातों में उनकी जो थोड़ी बहुत दिलचस्पी बची है। किसकी? विश्वासी की। किसकी? पास्टर की, सेवक की, कहता है। लेकिन वही दूसरे तरह आध्यात्मिक यानी यीशु का लोग, ठीक है, यीशु का लोग आध्यात्मिक बातों में उनकी जो थोड़ी बहुत दिलचस्पी, मतलब थोड़े बहुत इंटरेस्ट है यीशु के पास आने के लिए, यीशु का वचन सुनने के लिए थोड़े बहुत बची है, वो भी तेजी से खत्म होती जा रही है। हालेलुया, तेजी से खत्म होती जा रहा है। जो यीशु में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लगाते हैं, प्रार्थना आना, वचन पढ़ना, वचन सुनना, ये थोड़े बहुत जो बचा खुचा है, वो भी तेजी से खत्म होती जा रही है इंसान का जीवन में। और वो चीज क्या कहा मैंने कि हर प्रकार की लोभ से खुद को क्या रखना है, बचा के रखना है। लेकिन जो थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है लोगों के पास, जो यीशु नेतृत्व पर इंटरेस्ट करना, मन लगाना, ध्यान लगाना, वो भी तेजी से खत्म होती जा रही है। क्यों? क्योंकि उनका जीवन में क्या घुस चुका है? लोभ और लालच घुस चुका है। हालेलुया। और जिसका जीवन में जो लोभ और लालच घुस गया है, वो व्यक्ति चाहे जितने बड़े पास्टर हो, जितने वर्ष चमत्कार करने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, या जितने बड़े विश्वासी क्यों ना हो, तेजी से उसका भी क्या हो जाएगा? खत्म होता जाएगा। यीशु का बातें खत्म होते जाएगा। यीशु का जीवन में जो यीशु को अपना जीवन में बैठाया है, वो भी क्या होता जाएगा? खत्म होता जाएगा। क्यों? देखते हैं। देखिए, लिखा जाता है आज हालत बिल्कुल वैसे ही है। हालत आज मसीह लोगों का, दूसरा जात को तो छोड़िए, दूसरा जात मतलब अन्य जाति जो यीशु को नहीं जानते उसको तो छोड़िए, आज हालत बिल्कुल वैसा ही है जैसे बाइबल पहले से बताए गए थे। हालेलुया। बाइबल में पहले से बताया गया है। हालेलुया। वैसे ही आज हालत बिल्कुल वैसे ही, विश्वासी का जीवन में वैसे ही आज हालत वैसे है। थोड़ा बहुत जो यीशु में मन था, वो भी पूरा क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। क्यों? वचन रखता हूं जो कि पिछले बुधवार में रखा था। लिखा जाता है दूसरा तिमोती 3 उसका 1 और 2, पर ये जनरक, पौलुस कह रहा है, पर ये जनरक कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। क्या समय आएंगे? कठिन समय आएंगे। किसको कह रहा है? विश्वासी। किसको कह रहे हैं? सेवक को। कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा है। हालेलुया। पौलुस कह रहा है, क्या कहता है? पर ये जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन, शब्द क्या है? कठिन समय आएंगे। अब चल रहा है वो दिन, वो एक दिन चल रहा है, अंतिम दिन चल रहा है। इसीलिए कहता है जितने विश्वास करने वाले, जितने यीशु के ऊपर विश्वास करने वाले, चाहे वो तुम बड़ा सेवक हो, चाहे वो तुम बड़ा विश्वासी हो, पर ये जान रख तुम आज, हालेलुया, आज तुम ये बातों को जान रख कि अंतिम दिनों में, अंतिम यही तो लास्ट पीढ़ी है कि यही पीढ़ी में परमेश्वर का बेटा यीशु नजरीत आएंगे, लेने आएंगे। इसलिए कहता है अंतिम दिनों में कठिन समय, कठिन हो जाएगा विश्वासी को इस पृथ्वी में अपना जीवन यापन करना। इसलिए कहता है अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। ठीक उसका 2 कहता है क्योंकि मनुष्य, कौन मनुष्य? विश्वासी मनुष्य और सेवक मनुष्य अब
स्वार्थी, इसमें थोड़ा सा अलग शब्द आया होगा, आप स्वार्थी होगा, लेकिन स्वार्थी, लोभी, ढींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता का आज्ञा टलने वाले, कृतज्ञ धन। कृतज्ञ धन का मतलब किसी का प्रति दया नहीं। हालेलुया। इसलिए कहता है कि अंतिम दिनों में ऐसा कठिन होगा, कठिन समय तो कह दिया है, लेकिन ऐसा कठिन है कि विश्वासी और सेवक क्या हो जाएगा? स्वार्थी बन जाएगा। स्वार्थी का मतलब जानते हैं ना, स्वार्थ रहने से, काम रहने से वो मतलब रखेगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं रखेगा, उसको कहते हैं स्वार्थी। हालेलुया। स्वार्थी बन जाएगा, विश्वासी स्वार्थी बन जाएगा। दुख रहने से यीशु के पास आएगा, लेकिन जैसा दुख खत्म वैसे वो यीशु से दूर और स्वार्थी बन जाएगा। इसी को कहते हैं कि ऐसा कठिन समय में विश्वास करने वाला एक व्यक्ति, एक सेवक जो प्रचार करने वाला स्वार्थी बन जाएगा। मेरे प्यारों, ऐसे कठिन समय आएगा। और कहता है लोभी, इसी में तो हमको छोड़ देना है। लोभी, लोभ भयानक ये विषय है, लोभ का ये शब्द है, भयानक विषय है, आपको कहीं ना कहीं तक पहुंचा देगा। हालेलुया। आपको इंडिया से बाहर ले जाएगा, दूसरा देश की ओर ले जाएगा, आपको शहर से जंगल तक ले जाएगा, जंगल से शहर तक लेके आ जाएगा। ये लोभ, ये लालच। इसलिए कहता है ऐसे हम अब क्या कर चुके हैं? लोभ, लालच, ढींग मारा, ये जो स्वार्थी, ये अभिमानी, निंदक, माता पिता, जो ये सारे विषय को हम अभी उतार चुके हैं, लेकिन हमको फिर से पहनना पड़ेगा। हालेलुया। जिसको हम उतारे थे, जो पुराना स्वभाव था, जिसको हम उतारे थे, लेकिन हम ऐसा कठिन समय आ जाएगा ना, उस दिन हमको क्या करना पड़ेगा? पहनना पड़ेगा। इसीलिए कहता पर आज तुम जान रख, मेरा उदाहरण दे रहा हूं, रथो पर ये तुम आज जान रख, ये दिन में ऐसा समय है, कहीं तुम ऐसा ना बन जाओ। हालेलुया। कहीं तुम ऐसा ना बन जाओ, स्वार्थी ना बन जाओ, लोभी ना बन जाओ, ढींगमार ना बन जाओ, अभिमानी ना बन जाओ, निंदक ना बन जाओ, माता पिता की आज्ञा टलने वाला, कृतज्ञ धन, आप पवित्रता। और ठीक उसका 3 कहता है, ठीक उसका 3 कहता है दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, अस्वामी, कठोर, भाले की बेर। ठीक उसका 4 देखिए, ठीक उसका 4 कहता है विश्वासी घाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे ये। हालेलुया। परमेश्वर तो ऐसा कामों को पसंद नहीं करता है। जितने काम को मैंने पकड़ा, घमंडी, अविश्वासी, घाती, ये जो जितने थे, क्या परमेश्वर ऐसा कामों को प्रसन्न होते हैं? नहीं होते हैं। तो ये लोग, जब परमेश्वर ही प्रसन्न नहीं होगा इस कामों को, तो ये लोग वैसे कठिन समय में ये कामों को अपना कर अपना खुश और शांति के लिए ये लोग करेंगे। वो भी विश्वास है, वो भी सेवक एक काम को करेंगे। इसलिए पौलुस हमें पहले से सावधान कराता है, पौलुस हमें पहले से क्या करता है? मजबूत कराता है, सतर्क कराता है कि ये दिन आएगा और तुम्हें बहुत सावधानी से रहना पड़ेगा। इसलिए तो यीशु ने कहा जो कुछ भी है तेरा पास, उसी में तुम क्या रहो? संतुष्ट रहो, संतुष्ट रहो। तो ये सारे काम हम लोग का जीवन में ये है ना, ये लिखा जाता है। क्या लिखा गया है? 2 में कहता है क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, ढींगमारा, अभिमानी, निंदक, ये सारे काम, ये जो है ना, ये सारे काम हम कब करेंगे? ये सारे काम हम कब करेंगे? कब करेंगे? कठिन तो समय होगा, लेकिन हम तब करेंगे, उस समय हमको खुशी नहीं मिलेगा। यीशु में रहकर हम खुशी मिलता है, दुनिया का खुशी नहीं मिलता है, लेकिन हम उस समय उस खुशी को हम लोग के जीवन में क्या करेंगे? लागू होने देंगे। और इसको हमको पहनना पड़ेगा जब कि ये दुनिया का खुशी है। हालेलुया। इसको उस दिन पहनना पड़ेगा। इसलिए पहले से हमको सतर्क कराता है पौलुस, पहले से हमको बता देता है कि बेटा कि आज तुम ऐसे दिन में तुम चल रहे हो, लेकिन तुम्हें इस लोभ से, और ये सारे विषय तब पहनेंगे जब हम लोग का जीवन में ये चीज प्रवेश होगा, लोभ।
ये चीज प्रवेश हो जाएगा। हालेलुया। तब एक एक चीजों को हमको पहनना पड़ेगा। लेकिन ठीक उसका आगे देखिए कहता है वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, विश्वासी और सेवक भक्ति का भेष तो धरेंगे, नम्र तो हो जाएंगे, प्रार्थना आने में नम्र तो हो जाएंगे, चर्च आने में बाइबल पढ़ने में नम्र हो जाएंगे। इसको कहते हैं भक्ति का भेष धरेंगे। हालेलुया। भक्ति का भेष धरेंगे, बाइबल पकड़ के प्रोग्राम जाएंगे, जहीं कहीं मसीह का शोभा हो रहा है उस जगह में जाएंगे। इसको कहते हैं भक्ति का भेष तो धरेंगे। कहां गया 5? ये है वे भक्ति का भेष तो धरेंगे। हम खुद अभी खुद को जांचना है, क्या मैं परमेश्वर, क्या मैं भक्ति का भेष तो कहीं नहीं धरा हूं? हालेलुया। क्या भक्ति का भेष को धर कर कहता है भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। हालेलुया। यहाँ आकर वचन नहीं मानने से यहाँ आकर भी कुछ फायदा नहीं है। यहाँ आकर जो विषय को परमेश्वर कह रहा है, जिस बातों को कह रहा है, यहाँ इसको कहते हैं भक्ति का तुम भेष पहन कर तुम बैठे। हालेलुया। यीशु का जो कहते हैं ना भक्ति का भेष तुम धर कर बैठे हो, लेकिन उसकी शक्ति को ना मानते हो, मतलब उसका वचन को ना मानते हो, तो बेटा तुम मत आओ, तुम मत आया करो। क्योंकि ऐसों से तुम परे रहना, ऐसे व्यक्ति से, ऐसे विश्वासी से, ऐसे सेवकों से तुम क्या रहना? परे रहना। तब जाकर ये सारे विषय में तुम बचने पाओगे। हालेलुया। जैसे कि हम दूर रहते हैं ऐसे लोगों से, ऐसे विश्वासी से, ऐसे सेवकों से जब हम दूर रहते हैं तब जाकर हम डिंग मरा, लोभी, लालच, बुरे, गलत विचार, ये सारे से हम दूर रहने पाएंगे। क्योंकि ये मसीह का खाल तो पहन लिया है, लेकिन अंतर में ये फड़ने वाला क्या है? भेड़िया है। और भेड़िया से दूर ही रहो, वही बेहतर है। हालेलुया। आज हम वो तो नहीं है कि आज परमेश्वर के पास तो आते हैं, लेकिन वचन को नहीं मानने से आप जान जाओ कि आज परमेश्वर के पास, परमेश्वर की संगति में आप नहीं है। हालेलुया। लेकिन गलत, परमेश्वर के पास में हम नहीं है। क्या इसमें क्या पढ़े हम? दूसरा तिमोथी उसका 3 उसका 5 में कहता है वे भक्ति का भेष धरेंगे। वो लोग जो है विश्वासी है, सेवक भक्ति का भेष धरेंगे, चर्च आएंगे, लेकिन उसकी शक्ति को ना माने, यानी उसका वचन ही को ना मानेंगे। तो इसको कहते हैं, परमेश्वर कहता है, उसको प्रकाशन देता है पौलुस और कहता है इन लोगों से दूर ही रहना ठीक है। हालेलुया। और हमें दूर ही रहना ही ठीक है मेरे प्यारे। इसलिए प्रार्थना आना कोई बड़ी बात नहीं है, बाइबल पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसका वचन क्या कह रहा है उसको ध्यान देना है। वचन क्या कह रहा है, यीशु क्या कहा है, उसके अनुसार चलना, ये बड़ी बात है मेरे प्यारे। हालेलुया। इसलिए स्पष्ट कहा ये लोग भक्ति का भेष धरेंगे, लेकिन उसका शक्ति को ना मानेंगे। तो आज खुद को जांच लो एक बार, खुद को परख लो एक बार, क्या मैं भक्ति का भेष तो नहीं धरा हूं? क्या मैं परमेश्वर का वचन को सुनकर नहीं मान रहा हूं? एक बार परख लो। हालेलुया। ठीक उसका आगे कहता है आज सच्चे मसीह रोज ऐसे लोगों के बीच में जी रहे हैं। हालेलुया। ऐसे लोगों के बीच में भक्ति का भेष धरते हैं, लेकिन उसका शक्ति को नहीं मानते हैं। ऐसे लोगों के बीच में क्या कर रहे हैं? जी रहे हैं। हम भी जी रहे हैं कि नहीं? ऐसे लोगों के बीच में हम जी रहे हैं, इसीलिए उन पर हमेशा दुनिया के लोगों की सोच और जीने की तरीका को अपनाने का दबाव बना रहता है हम लोगों का जीवन। हालेलुया। क्या कहा कि आज सच्चे मसीह रोज ऐसे लोगों के बीच में जी रहे हैं। हम भी उनके साथ रहकर हम क्या कर रहे हैं? जी रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, इसीलिए उन पर हमेशा दुनिया के लोगों की सोच और जीने की तरीका को अपनाने का हम लोगों का जीवन में दबाव बना रखे हैं। कैसे? अंता कर ला मैं भी करूं। हालेलुया। प्रार्थना नहीं आसे से तो हफ्ता मैं भी दिने नहीं लेखा ये तो प्रार्थना नहीं करी किरा कामटा करी दो नहीं हला मैं भी दिने करी दे। तो ऐसे उनका, इसको कहते हैं भक्ति का भेष धरा हुआ व्यक्ति है। भक्ति का भेष धरा हुआ व्यक्ति है। अगर उसका शक्ति को मानता, जितने बड़े भी काम क्यों ना हो, परमेश्वर कहता है कि जो तेरे अंदर है वो ही बड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए
देखते हैं तो कहता है, लेकिन क्या ये सारे बातें हमें मदद कर सकेगी? ये सारे व्यक्ति का भेष धरने वाला लोग क्या हमको आत्मिक बातों में क्या ये हमारे मदद कर सकेंगे? करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। इसलिए हम दुनिया के सांचे में ढला जाए, यानी हम दुनिया के चरित्र में हम भी क्या हो जाए? ढला जाए, यानी सना जाएंगे। हालेलुया। ऐसे लोगों से रहकर हमको भी वही करने के लिए मन करेगा। इसीलिए पौलुस कहता है रोमी 12 उसका 2 में कहता है, और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नहीं हो जाने से। बुद्धि कब नहीं हो जाएगा? बुद्धि कब बदलेगा? ज्ञान कब बदलेगा? कहता है बुद्धि के नहीं हो जाने से तुम्हारा चल चलन भी बदल जाएगा। तो अभी तक हम ऐसे झांसे में हैं, अभी तक हम ऐसे में हैं, तो हम लोग नए, और हम लोग का चल चलन भी कभी नहीं बदला है, नहीं बदला है। यीशु क्या कहता है? जब हम परमेश्वर के पास आते हैं ना, जब यीशु को अपनाते हैं ना, आपका चाल ही दिखना चाहिए कि आप कौन है, कि कौन व्यक्ति है। आप इसी में पहचान होगा इंसान का। हालेलुया। नाम में क्या रखे हैं? काम सब कुछ है। हालेलुया। नाम जैसे भी हो, लेकिन काम सही रहना चाहिए, तब लोग आपको पहचानते हैं। हालेलुया। आपका काम में पहचाने। इसीलिए कहता है, और इस संसार के सदृश ना बनो। इस संसार का सदृश मतलब इस संसार का चरित्र, इस संसार का कस्टम इसको कहते हैं, ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि नहीं हो जाने से, ज्ञान और बुद्धि नहीं हो जाने से तुम्हारा चल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भक्ति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इसी को मैं जिस दिन रविवार को दिन मैंने कहा जिस बाइबल को पढ़ने के लिए ऐप्स को डाउनलोड करो और पढ़ो का, उसी ऐप्स का बाइबल जो है मैं उसको स्पष्ट करता हूँ। देखिए, उसी रोमी का 12 उसका 2 में कहता है, अब और आगे इस दुनिया की रीति पर मत चलो। हालेलुया। क्या कहा? अब ये अब क्यों कह रहा है? तब हम थे, तब हम दुनिया का रीति पर थे, लेकिन अब ये शब्द आता है, यानी हम अब यीशु में हैं, दुनिया के साथ नहीं है। इसीलिए कहता है, अब और आगे जो जिंदगी यीशु ने तुम्हें दिया है, अब ये नया जिंदगी में अब और आगे इस दुनिया की रीति पर मत चलो। हालेलुया। इसलिए यहाँ जब बाइबल से जब हम पढ़ते हैं तो कहता है, और इस संसार के सदृश न बनो, ऐसे कहा है। लेकिन इसमें जब हम पढ़ते हैं तो अब और आगे इस दुनिया की रीति पर मत चलो। रीति, दुनिया की रीति रिवाज। आज तो लोग क्या करते हैं? क्रिश्चियन, जिसको कहते हैं क्रिश्चियन, जबकि यीशु कभी क्रिश्चियन नहीं कहा। यीशु कभी क्रिश्चियन इंसान क्रिश्चियन बन जाओ ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन आज क्रिश्चियन लोग, उन्हीं का भाषा में कह रहा हूँ, क्रिश्चियन लोग आज लोग दिखावा के लिए मसीह हैं, लेकिन काम का मसीह नहीं है। हालेलुया। काम का मसीह नहीं है। इसीलिए कहता है, अब और आगे इस दुनिया की रीति पर मत चलो, बल्कि अपने मन को नए करके अपने आप को बदल डालो। मन को नया बनाकर अपने आप को बदल डालो, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमको कब चाहता है? परमेश्वर हम लोग के लिए कब योजना करता है? जब हम लोग परमेश्वर की ओर क्या होते हैं? लौटकर आते हैं। हालेलुया। तब कहता है, देखिए, हाँ, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अद्भुत है। अब और आगे इस दुनिया की रीति पर मत चलो, बल्कि अपने मनों को नया करके अपने आप को बदल डालो, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या चाहता है, क्या चाहता है। जब हम नया हो जाएंगे ना, नया मतलब क्या है? जब हम आत्मिक व्यक्ति यीशु का पीछे चलने लगेंगे ना, तब परमेश्वर हम लोग के लिए क्या चाहता है हमको तब पता लगेगा। तो अब तो कुछ नहीं है, प्रार्थना जो किछ नहीं है, 10 बरस बोली ने, 15 बरस बोली ने, किछ नहीं। जब लौट आएंगी पूरी रीति से ना, तब आपको पता लगेगा। हालेलुया। तब संपूर्ण मन से वह परमेश्वर की सम्मुख में आ जाएगा ना, तब आपको पता लगेगा कि परमेश्वर तेरे लिए क्या योजना किया है। हालेलुया। ठीक उसका आगे कहता है, यानी जो उत्तम है, कहता है ना कि परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या चाहता है ना। देखिए, यानी जो उत्तम है, और हाँ, जो उत्तम है, जो उससे भाता है, और जो संपूर्ण है,
हालेलुया। जो उससे भाता है, किससे? परमेश्वर से भाता है, जो उत्तम है, मुख्य, जिसको कहते हैं मुख्य, जो मुख्य है। परमेश्वर का उपस्थिति को हम उस दिन हमने प्रचार किया हो, परमेश्वर का उपस्थिति को हम कैसे महसूस करें। हालेलुया। कि परमेश्वर का शब्द को हम कैसे सुने, वही तो है पवित्र आत्मा, जो कि हमको परमेश्वर की शब्द को पहचान कराता है। हालेलुया। इसलिए देखिए आगे बढ़ते तो कहता है लोभ क्या है क्वेश्चन मार्क। ये लोभ, ये लालच क्या है, तो देखिए बड़ी ध्यान से सुनना। पैसा या किसी और चीज की लोभ, लालच। लोभ क्या है? पैसा या किसी और चीज की सिर्फ चाहत होना लोभ नहीं है। सिर्फ चाहत होना लोभ नहीं है, क्योंकि जिंदगी में इनकी अपनी एक जगह हो सकती है। मतलब उनकी जगह है। क्या? लोभ का एक जगह है। अगर उसी जगह में आप संगति रखें, या उसी जगह में आप मेलजोल रखें, उसी जगह में आप बैठना उठना करते हैं, तो उस जगह को, जिस जगह को जो लोभ करने का एक सीमा है, जो जगह है, तो उस जगह में आप अगर जाते हैं, ठीक है, एक सेकंड, अगर उस जगह में आप जाते हैं, जिसको कहते हैं, देखिए आप फिर से मैं रिपीट इसी में दिखा करता हूं ना, ठीक है। ये था, ये है, यहां तक है। तो कहता है लोभ क्या है क्वेश्चन मार्क। तो पैसा या किसी और चीज की, कहने का मतलब पैसा या किसी और चीज की, तो कहता है सिर्फ चाहत होना लोभ नहीं है, क्योंकि जिंदगी में इनकी अपनी एक जगह हो सकती है। तो जिस जगह को, जो ये लोभ जो है ना, वो उदाहरण जो स्थान है, अगर उसी स्थान, सोच लीजिए कि एक जगह में चींटी है, एक जगह में चींटी है, मैदान में चींटी है, ठीक है। तो हम अगर उस जगह में नहीं जाएंगे और कदम नहीं रखेंगे और उसमें अगर खड़ा नहीं होंगे, तो आपको चींटी चलेगा? नहीं चलेगा। तो उसमें अगर हम जाकर खड़ा हो जाएंगे, तो आपको चींटी जरूर चलेगा। तो ये कहता है इसका भी एक जगह है, लोभ का भी एक जगह है। अगर उस जगह में हम जाते हैं, बैठते उठते हैं, तो आपको ये वो जगह आपका दिल में जगह ही बना लेगा। जगह ही बना लेगा। इसलिए आगे को देखते हैं, तो कहता है देखिए एक शब्दकोश, क्या एक शब्दकोश के मुताबिक लोभ का मतलब है, लोभ और लालच का मतलब है दौलत, ज्यादत या किसी और की चीजों को अपनाने की हद से ज्यादा इच्छा। क्या कहे? देखिए लोभ का मतलब, लालच का मतलब है दौलत, ज्यादा, दौलत का मतलब धन, पैसा। कहता है दौलत, जायदाद या किसी और की चीजों को अपनाने की हद से ज्यादा इच्छा। हालेलुया। आपके जीवन में ये सारे चीजों को हड़पने के लिए, है ना, हथियाने के लिए, किसी और की चीजों को पाने की हद से ज्यादा इच्छा जो रखते हैं, इच्छा जो कि परमेश्वर नहीं चाहता, वो सारे चीजों को आप जो इच्छा रखते हैं। आगे देखिए, तो कहता है लोभी इंसान वो होता है जो कि ज्यादा इच्छा रखता है, ज्यादा इच्छा रखता है। कहता है लोभी इंसान वो होते हैं जिसमें खासकर दूसरों की चीजों पाने की ऐसे भूखी होते हैं। क्या पैसा के लिए आपको झूठ बोलते हैं? आप पैसा कमाने के लिए किसी व्यक्ति को झूठ बोलते हैं? कोई भी धंधा हो, कोई बिजनेस हो, क्या ऐसा व्यक्ति है, क्या आप चाष करते हैं, क्या बिजनेस करते हैं, क्या आप जो कुछ भी करते हैं, क्या पैसा कमाने के लिए क्या आप झूठ बोलते हैं? हालेलुया, हालेलुया। हम सच्चे हैं, झूठ बिल्कुल नहीं कहना है, ईमानदारी से करो, और परमेश्वर उसको खुश होता है जो ईमानदारी से कमाता और खाता है। हालेलुया। इसीलिए कहता है लोभी इंसान वो होता है
बड़े ध्यान से सुनो, लोभी इंसान वो होता है जिसमें खासकर दूसरों की चीजों को पाने की ऐसी भूखी होती है जो कि इनके लिए, पैसा के लिए हजारों झूठ बोले। हालेलुया। पैसा अपना जीवन में आने के लिए वो क्या करे, हजारों झूठ बोले। इतना सा झूठ बर्बाद कर देगा, इतना सा झूठ, छोटा सा झूठ क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा। यीशु में होकर आपको सच बोलना चाहिए, किसी का नुकसान मत करो। यीशु में रहकर हमको किसी को नुकसान करने के लिए नहीं है। 5 रुपया किलो है, आप 6 रुपया किलो में बेच देते हैं तो भी घाटा हो जाएगा। आप सड़ा है, आप बनाकर झूठ बोलकर बेचते हैं तो भी आप घाटा में जाएंगे। या आप जैसे ईमानदारी में जो करता है परमेश्वर उसी से क्या होता है, खुशी होता है। ठीक है, एक वचन रखता हूं, लूका रचित सुसमाचार, कहां से है, हाँ इसको पढ़ते हैं तो लिखा जाता है, देखिए इस तरह वो चीज उसके लिए भगवान बन जाती है। भगवान माने ईश्वर बन जाता है। ऐसे वो इन लोगों के लिए क्या बन जाता है, ईश्वर बन जाता है। पैसा ही मेरे लिए सब कुछ है, पैसा ही मेरे लिए सब कुछ ठीक है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, पैसा है तो मेरा पास सब कुछ है। हालेलुया। पैसा है तो मेरा पास सब कुछ है, कोई ताकत नहीं हिला सकता, कोई कानून मुझे नहीं हिला सकता, कोई परमेश्वर ही नहीं है। मूर्ख ने कह दिया कोई परमेश्वर ही नहीं है, मेरा पास सब कुछ है। इसीलिए कहता है इस तरह वो चीज उसके लिए भगवान बन जाती है, ईश्वर बन जाती है, उनके लिए ईश्वर बन जाती है। लेकिन यीशु का स्टेटमेंट सुनिए क्या कहता है, यीशु का शब्द पहचान करो। आज मैं पहचान कराता हूं, यह है यीशु का शब्द। सुनो, आज नहीं जानते हैं ना, यीशु का शब्द मुझे ऊपर से सुनाई देगा। यीशु यहाँ से आपसे बातें कर रहे हैं। हालेलुया, स्पष्ट बातें करे यीशु। क्या कहता है, लूका रचित सुसमाचार 12 उसका 15 में कहता है, और उससे उनसे कहा, यीशु ने चलो से कहा, और उससे उनसे कहा चौकस रहो। क्या रहो, चौकस रहो। ये शब्द आपको हो सके आपको यूं ही ऐसा लगता होगा, छोटा लगता होगा, कमजोर दुर्बल आप ऐसे लेते होंगे, लेकिन मेरे लिए ये सारे चीजों से ये बढ़कर है। ये बात है, यीशु का बात है। क्या कहा, और उसने उनसे कहा, ये यीशु मुझे कह रहा है, और ये यीशु का शब्द है, और मैं स्पष्ट मेरा कानों में ये गूंज रहा है। हालेलुया। आपका कानों में भी गूंजना होगा, क्योंकि ये यीशु का मुंह से निकला हुआ शब्द मैं सुन रहा हूं। आप भी क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। और लोग कहते हैं मुझे यीशु का शब्द सुनाई नहीं देता है, तो ये किसका शब्द है? हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कहता है, और उसने उनसे कहा चौकस रहो और हर प्रकार की लोभ से अपने आप को बचाए रखो। यही तो मैंने टॉपिक रखा था इस वचन से निकालकर। हालेलुया। कहता है, और हर प्रकार की लोभ से अपने आप को क्या करो, बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन, ये बहुत बड़े सलाह दे रहा है यीशु। ये जो नीचे जब हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्या कहा है, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति बहुतायत से नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहा, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। मेरे प्यारे, हालेलुया। पैसा रहते हुए अपना जीवन बचाने नहीं पाओगे। अपना इज्जत शोहरत बचा सकते हो, पैसा फेंक कर आपका इज्जत ढांक सकते हो, पैसा फेंक कर आपका ईमान बचा सकते हो, लेकिन यीशु ने बड़े सलाह दिया मुझे और आपको। हालेलुया। कोई भी हर प्रकार की लोभ से अपने आप को बचाए रखो। जो कुछ भी चीज में आप लोभ रखते हैं, लालच रखते हैं ना, मैं कह रहा हूं ना, ये संपत्ति आपको एक दिन छोड़ेगा, ये पैसा आपको एक दिन छोड़ेगा। हालेलुया। ये छोड़ देगा आपको उस दिन। इसीलिए कहता है, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। इसलिए डिंग मारा, लोभी, लालची, ये सारे विषय, ये घमंडी बन जाएगा। ये लोग अपना खुश के लिए, ये लोग अपना खुशी आनंद के लिए ये सारे बातें करेंगे, लेकिन यीशु कहता है, बेटा तेरा पैसा रहने से, तेरा धन दौलत रहने से, ये तेरा संपत्ति रहने से नहीं बच सकते तुम, नहीं बच सकते तुम। हालेलुया। इसलिए ऐसे चीजों से तुम खुद को बचाए रखो, खुद को संभाल के रखो। अब एक और वचन देखिए ना, क्या कहता है, राजा सुलेमान कहता है,
क्या कहता है? 100% उसका 10 कहता है, जो रुपया से प्रीति रखता है, प्रीति में जानते है ना, प्रेम, जो रुपया से प्रेम, पैसा से जो प्रेम रखता है वो रुपया से तृप्त ना होगा। जितना कमाएंगे ना उतना लालची बढ़ते जाएगा, जितना कमाएंगे उतना लालची करते 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 जाएंगे। इसलिए तृप्त कभी नहीं होगी जो इंसान जो पैसा से प्रेम रखता है। इसलिए यीशु ने बहुत बड़े बातों को कहा, जो तेरे पास है उसी में तू क्या करो, संतुष्ट करो। सीखो संतुष्टि होने के लिए। किसको दिखाने के लिए तुम कर रहे हो, किसको तुम एक कर रहे हो? ये सारे धन, ये दौलत तुम लेकर जाने नहीं पाओगे। नंगा, बाइबल कहता है, तुम अयुब में कहता है, नंगा तो आए हो तुम, नंगा ही तुझे जाना पड़े। खाली हाथ, तिमोथी में कहता है, खाली हाथ आए हो, खाली हाथ ही तुझे जाना पड़ेगा। हालेलुया। जो रुपया से प्रीति रखता है वो रुपया से तृप्त ना होगा, और ना जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से, ये भी व्यर्थ है। हालेलुया। ये सारे व्यर्थ है मेरे प्यार। ऐसे लोभ से, पर ज्यादा लोभ रुपया में, मतलब ज्यादा इंसान का लोभ कहाँ होता है? रुपया, पैसा में। तो ये सारे 100% लिखने वाला राजा कहता है, सुलेमान राजा कहता है, और ना जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से, ये भी क्या है? व्यर्थ है। लाभ से, जो बहुत रखकर लाभ हुआ ना, वहां से भी क्या कहता है? वो भी क्या है? व्यर्थ है। सोच के देखिए हम मसीह जीवन हमको अभी कैसा जीना है। सोच के देखिए हम किस रीति से हमको चलना है परमेश्वर के रास्ता में। इसलिए तो पौलुस क्या कहा? भक्ति का भेष धरेंगे ये लोग, ये सेवक, ये विश्वासी क्या करेंगे? भक्ति का भेष धरेंगे, लेकिन जैसे इसमें वचन आएगा उसको सुन के अंकार करेगी, नहीं मानेगी। ऐसे लोगों को तुम तो हटाओ, नहीं तो परे रहो, कहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, ये मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये वचन बात कर रहा है। इसलिए आगे देखते हैं तो कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा तीमुथियुस 9:6 उसका 9-10 में कहता है, पर जो धनी होना चाहते हैं, धनी होना चाहते हैं, सुन लो यूट्यूब फेसबुक वाले भी जो मुझे देखते हैं, ज्यादा तो नहीं देखते हो, 100-200 जितने भी देखते हो, सुनो, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसे परीक्षा, कैसे परीक्षा, आगे पढ़ेंगे तो आ जाएगा, ऐसे परीक्षा और फंदे और बहुत तरह ब्याज हानिकारक लालसा में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है। हालेलुया। और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। ठीक उसका 10 कहता है, क्योंकि रुपया का लोभ, किसका लोभ? रुपया का लोभ 7 प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसको प्राप्त करने के लिए, इसको इतना लिखा हूं बाकी नहीं है, इसको प्राप्त करने के लिए विश्वास से भटक कर नाना प्रकार की दुखों में छलने बना ले। आप बड़े ध्यान से सुना, ये 10 को क्या कहा? क्योंकि रुपया का लोभ, किसका लोभ? रुपया का लोभ। रुपया गलत नहीं है, पैसा गलत नहीं है, लेकिन उनका जो लोभ आपको लग गया ना, वो कहता लोभ 7 प्रकार की बुराई की जड़ है। हालेलुया। इसलिए हमको कैसे जीवन आज हमको जीना है, आप सोच कर देखिए, कैसे जिंदगी हम मसीह हैं, कैसे जिंदगी हमको जीना है। देखिए ये वचन को देखिए, यीशु ने क्या कहा? क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहीं तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। इसलिए धन का लोभ से तुम अपने आप को क्या रख? बचा कर रख। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, हमको संतुष्टि होना चाहिए। जो मिल गया वही ठीक है, नहीं मिला वो भी परमेश्वर को धन्यवाद कहिए। आपके पास बहुत धन है, धन्यवाद कहिए परमेश्वर से। आपके पास नहीं है फिर भी धन्यवाद कहिए। मेरे पास नहीं है फिर भी मैं क्या करता हूँ? परमेश्वर से धन्यवाद करता हूँ। मैंने पीछे नहीं हटा अभी तक। 2020 तक जब मैंने परमेश्वर को गंभीरता से लिया, अब तक मैंने पीछे नहीं हटा परमेश्वर से। चाहे कम हो चाहे बेसी हो, मैं संतुष्टि होने सीखा हूँ। मुझे संतुष्टि परमेश्वर रखता है। इसलिए आप भी वो परमेश्वर की बातों को लेकर, यीशु के जो वचन को लेकर, हमें भी वैसा करना है जो यीशु का आवाज हमको सुनाई देता है। हालेलुया। ये भी यीशु का आवाज है। मत्ती 6:21 में कहता है, क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वही तुम्हारा मन भी लगा है। इसलिए मेरे प्यारो, आज हम यही सीखें, बड़े ध्यान से सुनना, आज हम यही सीखें कि हम भक्ति का भेष नहीं धरेंगे। क्या? भक्ति का भेष नहीं धरेंगे। हम उसका शक्ति को मानने वाले व्यक्ति बनेंगे। शक्ति यानी वचन का मानने वाले व्यक्ति बनेंगे। हम लोग का चरित्र नए हो, मतलब हम लोग का बुद्धि नए हो जाने से हम लोग का चाल चलन भी क्या जाता है? बदलते जाता है। हालेलुया।
चल चलन में, संसार के चल चलन खुशी में आपको कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ ये शरीर को आनंद मिलता है, खुशी मिलता है मेरे प्यारो, लेकिन जो अनंत जीवन, जो अनंत कल का खुशी आपको नहीं मिलेगा। इसलिए परमेश्वर हमें यही सिखाया, यीशु ने हमको यही बताया कि तुम हर प्रकार की लोभ से, बुराई से खुद को क्या रख, बचाए रख। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, आज हमको भयंकर ये विषय हमको बताता है, और ये बातें जो हल्के में लेता है वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएगा, और जो हल्के में लेता है उसको कहता है ये व्यक्ति भक्ति का विस्तार कर बैठा है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम रात में परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर हमें